कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ माता का स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्र भाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गाय के किस अंग में है कौन से देवता का वास। मान्यता है कि गौ माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। सनातन धर्म में गाय को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गाय की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गोग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। कहते हैं कि देसी गाय की गर्दन का उभरा हुआ भाग शिवलिंग है, जबकि वास्तविकता ये है कि इसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है जो सूर्य की ऊष्मा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे गाय की दूध में शक्ति आती है। श्याम वर्ण की गाय का दूध वात संबंधी रोगों के निवारण में सहायक होता है। पीले रंग की गाय का दूध पित्त और वात रोगों को दूर करने वाला माना गया है। गाय के गोबर से खाद और विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा मिलती है। इसी गोबर के कंडे जलाने से कीटाणु और मच्छर आदि का नाश होता है। गौमूत्र से लीवर और मधुमेह संबंधी बीमारियां बहुत आसानी से दूर होती हैं। गाय के रंभाने से वातावरण शुद्ध होता है। वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत हैं कि गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो न केवल ऑक्सीजन ग्रहण करती है बल्कि छोड़ती भी है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से तैयार पंचगव्य अनेक रोगों के इलाज में लाभदायक होता है। इसके उपयोग से शरीर की रोग निरोधक क्षमता में विकास किया जा सकता है। इसके प्रयोग से कैंसर के इलाज के पेशेंट तो भारत ने US से प्राप्त भी कर लिए हैं। सबसे पहले गौपालक भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गोविंद भी उनके गौ प्रेम के कारण प्रसिद्ध हुआ था। शायद
इसीलिए गाय की सेवा सभी देवताओं की सेवा के बराबर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना गौ माता के किन किन अंगों में किन किन देवताओं का वास होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हरे कृष्णा।